ले लूंगा और तुम्हें वासिले गर्क कर दूंगा। जनाब अखमाऊ, तुम्हें क्या मसला है? क्या हुआ? आज पुतीफार, बानो जुलेखा और कुछ दीगर खवातीन को अपने हमरा कसर आमून हुतब लेकर गए। ऐसे गोया जिंदान ले जा रहे हों, माफिजों और सिपाहियों के मासरे में। पता नहीं चला क्यों? मैंने पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम। बरसों पहले आप जनाने अशराफ और यूजारसीफ के दरमियान कोई वाकया पेश आया था। मैं इस वाकये की हकीकत जानना चाहता हूँ। जब आप लोग यूजारसीफ से मिले तो क्या वाकया पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। क्या मुंह में जबान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई यूजारसीफ में कभी नहीं देखी। हमने यूजारसीफ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तसव्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और यूजारसीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या यूजारसीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और यूजारसीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप यूजारसीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख इतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों यूजारसीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि यूजारसीफ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थी, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थी, साजिश करने वाली आप थी, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया यूजारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और यूजारसीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं यूजारसीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? यूजारसीफ बेगुनाह है। हाँ, यूजारसीफ बेगुनाह है। मिनी साबू जी। जी जनाब रोदमुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन यूजारसीफ के पास जा सकते हो? यूजारसीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिफ्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी?
हाँ ऐसा ही है, हम सबने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन यूजारसिफ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमारवा से माफ़ी के तलबगार हैं। हाँ, माफ़ी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप युजारसीफ से माफ़ी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब पुतिफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, सालहा आपने उसे बेजुर्म व खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कसर के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? आप वापस जा सकते हैं। जनाब रुदमुन ने भेजा है। फरमांदे हॉरनहूप। जी जनाब फरमारवा। आप बिनारूस के हमरा जिंदान ज़ाविरा जाएं और युजारसीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी, और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से युजारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। रुदमुन ने कहा, जुलेखा और दीगर खवातीन जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की थी, सबने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया है और उन्होंने आपको हर तोहमत से मुबर्रा करार दिया है। आमुन होतब जल्द ही आपको आज़ाद कर देंगे। मैं सिर्फ ये चाहता था कि जनाब पुतिफार जान लें कि जलवत हो या खलवत मैंने उनके साथ खयानत हरगिज़ नहीं की, और फरमा रवा आमून हो तब भी जान लें कि युजारसीफ अहले खयानत में से नहीं है, और जान लें कि खुदावंद हरगिज़ खयानत करने वालों की मक्कारी को चलने नहीं देता।
यूज़ारसीफ, तुम ज़नाने मिस्र के मुकाबिल कैसे साबित कदमी से डटे रहे और वो तुम्हें किसी तौर तस्खीर न कर सकी? मैं अपनी तारीफ नहीं करता और ना ही खुद को ऐब व खता से मुबर्रा समझता हूँ। नफ्स अम्मारा से मुमकिन था कि वो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह गलत और नारवा आमाल पर उकसाता, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहम किया और उन ख़वातीन से मुझे निजात दी। मेरा परवरदिगार निहायत ही मेहरबान और बख्शने वाला है। दुरूद बर फरमानदा होरम हो। आप पर भी दुरूद हो। हम यूज़ारसीफ को लेने आए हैं। रफ़ा तोहमत के मुतालिक आपकी शर्त पर अमल दरामद हो चुका है। बानो जुलेखा और दूसरों ने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया है और फिलवक्त जिंदान कसर में कैद है। लेकिन मेरा मकसद उनकी सरजनिश न थी। जनाब आमोन होतब बड़ी बेचैनी से आपके मुंतजिर है। आपके बगैर अब यहाँ रहना बहुत दुश्वार हो जाएगा। हम आपके बगैर क्या करेंगे? हम अपने अजीजों क़रीब की दूरी को आपकी गुर्बत में भूल बैठे थे। आपके चले जाने से एक बार फिर हम बेयार और मददगार हो जाएंगे। हर हाल में खुदा आपके साथ है। जब वो आपके साथ हो तो जिंदान की सख्ती और यूज़ारसीफ की जुदाई दोनों आपके लिए काबिल बर्दाश्त हो जाएंगी। मैं हमेशा आपसे मिलने आता रहूंगा और हरगिज आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यूज़ारसीफ ने कैदियों के साथ ऐसा क्या बर्ताव किया था जो ये सब उसे इस कदर चाहते हैं? यूज़ारसीफ सिद्दीक इन सब का यारो मददगार और रहनुमा और गमगुसार था। आबून हो तब से कहना जिंदान यूज़ारसीफ के बगैर कब्र और वीराने की मानिंद है। उनसे कहना या यूज़ारसीफ को हमसे ना लें या हमें भी उन तक पहुंचा दें। मैं आपको एक नसीहत करता हूं कि अगर सुन लें तो आराम हासिल होगा। जिंदान जिंदों का कब्रिस्तान और गमगीनों का घर है और दोस्तों के लिए आजमाइश और तरबियत की और गुनाहगारों और दुश्मनों के लिए निदामत की जगह है। हमारे दोस्त अपनी रूह को जिंदान की सख्तियों से जिला देते हैं और इस जगह पर तरबियत पाते हैं और जिंदान को कब्र जानकर खुद को यहां दफन नहीं करते। मैं जल्द ही आपकी मुलाकात को आऊंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार यूज़ारसीफ, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। आपकी नसीहतें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें भूलना चाहिए। हम आपके मुंतजिर रहेंगे। मुंतजिर रहेंगे। हमें भूलना नहीं चाहिएगा। हम आपके मुंतजिर रहेंगे। जनाब यूज़ारसीफ, आपके लिए तख्त रवां आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है, गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बघी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं।
खुदा निगहदार। जनाब युजार सिफ, आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जनाब युजार सिफ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युजार सिफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युजार सिफ? हाँ, हाँ। ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? यूसुफ मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ युजार सिफ की बदौलत है। लेकिन युजार सिफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। युजार सिफ को भी जिंदान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूँ, ना ही कैदुबंद से रंजीदा। सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पूतीफार से राब्ता करें और हम आज़ाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहाँ नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूँ, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ युजार सिफ ने सालों जो अज़ियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे युजार सिफ को बेजुर्म खुदा वहाँ कैद रखा।
मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था। नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब युजार सिर्फ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतब चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना युजार सिफ पर, दुरूद पर युजार सिफ हकीम व पाक से रिश्ते, दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है युजार सिफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम और मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब युजार सिफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युजार सिफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है।